So hi guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to explain you cognitive process chapter, and the topic which I am going to explain you today is forgetting. As you all know, I am sharing you this series of psychology cognitive process chapter. Before also I have explained you some topic which you can check out in my channel. So today's topic is forgetting. So let's start. Forgetting. What is forgetting? Loss of permanent or temporary of the ability to recall or recognize something learned earlier. तो forgetting क्या होता है? Forgetting means किसी चीज को भूल जाना. अब जो हम चीजें भूल रहे हैं वो टेम्परेरी भी हो सकती है और वो परमानेंट भी हो सकती है. सो फॉरगेटिंग लॉस ऑफ परमानेंट और टेम्परेरी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल. अगर हमने कोई चीज प्रीवियस याद की है या हमारे माइंड में वो चीज है, अगर वो हमें याद नहीं आ रही है, दो टाइप की हो सकती है, लॉस ऑफ परमानेंट एंड लॉस ऑफ टेम्परेरी. कि हमें वो चीज सिर्फ टेम्परेरी, हम उस चीज को भूल चुके हैं, अगर हमें थोड़ा सा कोई रिकॉल कराए तो हमें उस चीज को याद आ जाएगा. एंड दूसरा हो सकता है कि हम उस चीज को पूरा परमानेंट भूल चुके हैं. तो फॉरगेटिंग होता है अगर हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसे पूरी तरीके से भूल गए हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग. सो उसके बाद आता है टाइप्स. सो बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मेन टाइप है इसका नेचुरल एंड मॉर्बिड. मॉर्बिड मीन्स एबनॉर्मल. सो नेचुरल टाइप में आता है विद द लैप्स ऑफ टाइम इन अ क्वाइट नॉर्मल वे. जैसे हमने कोई चीज याद करी, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास 1 और 2 में जो चीजें पढ़ी थी, हमें जरूरी नहीं है कि वो हमें आज तक याद हो. तो जो नेचुरली हम चीज भूल रहे हैं, नेचुरल वे में जो चीज भूली जा रही है, उसको बोलते हैं नेचुरल फॉरगेटिंग. उसके बाद आता है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग. डेलिब्रेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग. लाइक अगर किसी का पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए अच्छा नहीं है और उसको वो रिकॉल करना नहीं चाहता है, तो वो उसको चाहेगा कि वो उस एक्सपीरियंस को भूल जाए, अपनी लाइफ में उसे दोबारा याद ना करे. तो उस टाइप की जो फॉरगेटिंग हम करते हैं या फिर हम जो ट्राई करते हैं भूलने का, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग. सो उसके बाद अदर टाइप्स आता है जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल में क्या होता है? टोटल लॉस इन वंस रिकवरी. एंड देन स्पेसिफिक ओनली सम स्पेसिफिक पार्ट. तो जो जनरल फॉरगेटिंग होती है, इसमें क्या होता है कि हमें कोई इंसिडेंस है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी हमारी लाइफ के कोई भी पार्ट का कोई इंसिडेंस है, उसका हम कोई हिस्सा भूल रहे हैं. मतलब कि उसका कोई पार्ट, कुछ कुछ चीजें हमें याद है एंड कुछ कुछ चीजें हमें बिल्कुल याद नहीं है. तो इसको बोलते हैं जनरल फॉरगेटिंग. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फॉरगेटिंग. इसमें आता है ओनली सम स्पेसिफिक पार्ट. हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है या हमारा कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या ट्रॉमा हुआ है या कुछ ऐसी इंजरी हुई है या किसी भी और रीजन की, या हमें कोई साइकोलॉजिकल हमें कुछ डिस्ट्रेस हुआ है, कोई हमारी बॉडी में कुछ ऐसा अफेक्ट पड़ा है कि जिससे कि हमें जो हमारी प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, उसका हम कुछ पार्ट जो है वो भूल चुके हैं. कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है उस इंसिडेंस का या उस लाइफ का, उस ड्यूरेशन का हम भूल चुके हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फॉरगेटिंग. तो जनरल फॉरगेटिंग में क्या होता है कि हम पूरी चीज भूल जाते हैं, मतलब कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, हम पूरा टोटल लॉस हो जाता है उस मेमोरी का. उसे हम बिल्कुल रिकॉल करने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाते. एंड स्पेसिफिक में क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट, कुछ कुछ जो मेन पार्ट होता है, लाइक अगर किसी के पास में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, उसमें वो रिकॉल नहीं कर पाएगा कि इसके बाद क्या हुआ था. कुछ कुछ पोर्शन तो उसे याद रहेगा एंड कुछ पोर्शन उसके माइंड से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा. तो जनरल और स्पेसिफिक में यही था कि जनरल में टोटल लॉस होता है एंड स्पेसिफिक में सिर्फ कुछ पार्ट का ही लॉस होता है. फिर अदर टाइप्स में आता है फिजिकल फॉरगेटफुलनेस एंड साइकोलॉजिकल. फिर आता है फिजिकल में. फिजिकल में देखेंगे कि ड्यू टू एज, डिजीज, बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग. सो अगर कोई किसी को कोई डिजीज हो चुकी है या कोई बूढ़ा हो गया है, एज यू ऑल नो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है तो हमारी रिकॉल करने की पावर कम होती जाती है. तो अगर वो हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि नेचुरली हमारी बॉडी में हो रहा है. तो इसमें हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो हम भूल रहे हैं उसको बोलते हैं फिजिकल फॉरगेटिंग. उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग. तो जो साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग है ये किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या किसी को कोई डिप्रेशन है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है आजकल, या फिर कोई प्रीवियस ऐसा इंसिडेंस है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या एंजाइटी उसे बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस वजह से भी वो चीजें भूलने की कोशिश कर सकता है. या फिर उसे खुद ही, अगर वो नहीं भी चाह रहा है तो फिर भी उसे चीजें याद नहीं रह रही हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी या डिप्रेशन, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग. सो मैंने आपको बताया कि फॉरगेटिंग नेचुरल भी होती है, मॉर्बिड भी होती है. नेचुरल में क्या होता है कि खुद ही टाइम के साथ जब हम चीजें भूलने लग जाते हैं, ये नॉर्मली हर एज ग्रुप में होता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल फॉरगेटिंग. फिर आता है एबनॉर्मल, जिसमें हम खुद अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम इस चीज को भूल जाएं ताकि ये हमारी लाइफ में कोई बैरियर ना क्रिएट करे. फिर दूसरा आता है जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल में हम
पूरा टोटल लॉस हो जाता है मेमोरी का। स्पेसिफिक में हम कोई किसी इंसिडेंस का कुछ पर्टिकुलर पार्ट भूल जाते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल फॉरगेटिंग। इसमें हमारी बॉडी के चेंजेस लाइक एज या डिजीज की वजह से अगर हम कुछ चीजें भूल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल फॉरगेटिंग। फिर आता है साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग। इसमें ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी या ड्यू टू एनी अदर रीजंस लाइक डिप्रेशन है, अगर इन चीजों की वजह से अगर हम चीजें भूलना शुरू कर रहे हैं, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग। और ये सारे एज ग्रुप में कॉमन है। साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग जनरली यंगस्टर्स में देखने को मिलता है ड्यू टू स्ट्रेस। अगर उन्हें किसी भी चीज का स्ट्रेस है या एंजाइटी है, अगर कुछ ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जिनको वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग में बार बार रिकॉल हो रही है, वो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो सारा आता है साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग में। फिर अब हम फॉरगेटिंग पढ़ रहे हैं तो उसका हम मेन पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है, कि फॉरगेटिंग जो हमारी बॉडी में हो रहा है, हम चीजें भूल रहे हैं, उसका क्या कॉज है। फर्स्ट है पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। सो एज यू ऑल नो, पुअर हेल्थ हमारी होगी तो उसमें फिजिकल फॉरगेटिंग जनरल कॉमन होगी। उसके बाद डिफेक्टिव मेंटल स्टेटस होगा या डिफेक्टिव मेंटल स्टेट होगी तो उसमें साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग कॉमन होगी। फिर आता है लैप्स ऑफ टाइम, इनएडिक्वेट इंप्रेशन एक्ट एट टाइम ऑफ लर्निंग। इसमें क्या हो सकता है कि नेचुरली अगर हम कुछ चीज भूल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया उस बात को रिकॉल करे हुए, तो वो आता है लैप्स ऑफ टाइम के अंदर। नेक्स्ट आता है राइज इन इमोशन ड्यू टू इमोशनल चेंजेस और एनी अदर चेंजेस भी एक रीजन हो सकता है कि जिसमें हम भूल रहे हैं। फिर आता है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। सो बेसिकली जो फॉरगेटिंग है साइकोलॉजिकल में, कॉग्निटिव प्रोसेस में, इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थ्योरी। थ्योरी में आता है ट्रेस डीके थ्योरी, ओनली इन एसटीएम नॉट इन एलडीएम। फिर आता है इंटरफेरेंस थ्योरी, रेट्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। Repression theory is a mental function that refuses the mind from the impact of painful experiences. So, सबसे पहले मैं आपको दो थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। So, सबसे फर्स्ट है ट्रेस डीके थ्योरी। So, as you all know that डीके मतलब क्या होता है। So, डीके मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो हमारी मेमोरी है ये फेड होती जाती है। ट्रेसेस उसके बनते हैं। ट्रेसेस हमें बोलते हैं कि हमें ट्रेसेस मिले, मीन्स कि हमें ट्रेसेस जो मिलते हैं वो पुरानी चीजों के मिलते हैं। सो इसमें क्या है कि हम अगर कोई चीज रिकॉल कर पा रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ओनली इन एसटीएम, मींस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम यहाँ पे को ग्रेस्प कर पाते हैं, हम उसको याद रख पाते हैं। एंड जो चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है तो हम उस चीज को याद नहीं रख पाते हैं। तो जो ट्रेस डीके थ्योरी है ये वर्क करती है सिर्फ शॉर्ट चीजों के लिए, लाइक 5 to 15 सेकेंड्स के लिए अगर हमें कुछ याद करना है या अगर हमें कुछ रिकॉल करना है तो वो सारी चीजें आती हैं ट्रेस डीके थ्योरी में। तो जो ट्रेस डीके थ्योरी है ये सिर्फ वर्क करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस डीके थ्योरी ओनली वर्क्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, नॉट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्योंकि जो ट्रेस डीके थ्योरी का मेन मोटिव है ये वर्क करता है कि जो हमारी ब्रेन होता है, ब्रेन सेल्स होते हैं, ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कुछ चीजें याद कर पाती है। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। तो इसके अंदर आता है रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। सो रेट्रोएक्टिव स्टेट में क्या होता है कि हमें पुरानी चीजें, ऐसा होता है कि हम उसमें पुरानी चीजें भूल जाते हैं। और प्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या होता है कि पुराना याद रहता है। कि अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रेट्रोएक्टिव होते हैं या रिट्रोएक्टिव बोल सकते हैं आप इसको, और जो कुछ पर्सन होते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। जो रिट्रोएक्टिव उन्हें पुराना, वो सारा पुराना भूल गए होंगे और उन्हें नया याद होगा। और जो प्रोएक्टिव इनहिबिशन वाले पर्सन होंगे उन्हें पुराना तो याद रहेगा लेकिन मगर उनके संग जो कल इंसिडेंस हुआ है उन्हें वो याद नहीं रहेगा। तो इंटरफेरेंस थ्योरी यही बोलती है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें पुराना याद रहता है एंड कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें नया याद रहता है लेकिन वो पुराना भूल जाते हैं। सो जिन्हें पुराना भूल जाते हैं, जो रेट्रोएक्टिव होते हैं, और जिन्हें नया याद रहता है, जनरली वो बहुत कॉमन होते हैं। एंड जिन्हें पुराना याद रहता है और जो नया भूल जाते हैं वो बहुत ही लेस कॉमन होते हैं। सो ये जो दो थ्योरी है फॉरगेटिंग की, ये मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि ट्रेस डीके थ्योरी क्या होती है। कि अगर हम किस चीज को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेस डीके थ्योरी। और इंटरफेरेंस थ्योरी जो होती है वो टू प्रिंसिपल पे वर्क करती है, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में हमें पुराना भूल गए होते हैं, नया याद रहता है, एंड प्रोएक्टिव में हमें पुराना याद रहता है, नया चीजें हम भूल जाते हैं। फिर आता है रिप्रेशन थ्योरी। It is a mental function that safeguards the mind from the impact of painful experiences. सो ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो मेंटल स्टेट है ये हमें सेफगार्ड करता है हमारी माइंड को इम्पैक्ट ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस। अगर हमारे पास्ट में कुछ ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिससे हमारा जो माइंड है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, या उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हमें डिप्रेशन हो रहा है, कुछ एंजाइटी हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमें सेफगार्ड करता है उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से। तो ये आता है रिप्रेशन थ्योरी के अंदर। सो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में फॉरगेटिंग एक्सप्लेन किया है, फॉरगेटिंग क्या होता है,
उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, उसके कॉजेस क्या क्या हैं, कॉजेस को आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें 3 थ्योरी आती हैं। तो ये थे सारे नोट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनके अभी एग्जाम्स जस्ट होने ही वाले हैं, उनके लिए ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट्स हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर उन्हें इतना भी समझ में आया है अच्छे से, तो इसको वो खुद अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट एन एग्जाम एंड टू गेट अ गुड मार्क्स एंड इवन द पासिंग मार्क्स दोज हु हैवंट स्टडीड एनीथिंग। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अदर टॉपिक्स ऑल्सो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।